परम पूजनीय श्री श्री रविशंकर जी का पठानकोट की धरती पे आगमन हो रहा है। हमारे लिए बहुत हर्ष का भी और उत्साह का भी विषय है। हम सब जो उनके शिष्य हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा उत्साह का विषय है। गुरु, मैंने पहले भी बताया, गुरु क्या करते हैं? गुरु आदमी को साधना के पथ पे लेके जाते हैं कि अंदर से और बाहर से मजबूत करते हैं। इसलिए मजबूत करते हैं ताकि वो समाज में निकले और समाज की सेवा में लग जाए। इसी सेवा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं की प्रेरणा से, परम पूजनीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से कविता विनोद खन्ना फाउंडेशन का यहाँ पे शुरुआत हुई। उन्होंने कुछ गांवों को अडॉप्ट किया। वो आगे की कार्रवाई वो आपको कविता जी बताएंगे कि किस तरह से वो आगे काम कर रहे हैं। तो गुरुदेव उसकी समीक्षा करने भी आ रहे हैं, उसका कुछ कार्यों का उद्घाटन करने भी आ रहे हैं, और हम सबको कुछ उपदेश भी देंगे। सत्संग भी होगा, उपदेश भी होगा। तो उसके बारे में आगे की कार्रवाई, आगे की जानकारी कविता जी देंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये शेयर करना चाहती हूँ सभी से कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी पठानकोट आ रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि वो कविता का काम देखना चाहते हैं। तो 3 साल पहले, लगभग फरवरी 2023 में, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का आशीर्वाद लेकर मैंने कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन स्थापित किया था। और ये उस उद्देश्य से था कि विनोद जी की लेगेसी, सेवा की, वो आगे बढ़ती जाए। तो सबसे पहले हमने कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन में हर घर ध्यान के प्रोग्राम्स किए थे। यहाँ पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में लगभग 40 स्कूल्स में हम गए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 1 घंटे का सेशन था ऑन मेंटल हेल्थ एंड मेडिटेशन, क्योंकि कोविड के बाद बहुत बच्चों की पढ़ाई डिसरप्ट हो गई थी और डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ था। तो ये गवर्नमेंट ने आर्ट ऑफ लिविंग को, गुरुदेव को बोला था कि एक ऐसा 1 घंटे का मॉडल बनाए। तो ये हम रश्मि आलूवालिया जी, जो हमारे सीबीएसई के कोऑर्डिनेटर है, उनके साथ हमने ये सारा ऑर्गेनाइज किया था और वहाँ गए थे। गुरदासपुर जिले में आदित्य उपल जी के साथ, जो उस समय डीसी थे, हमने सभी प्रिंसिपल्स, एक ऐसा, वहाँ भी हमने हर का ध्यान के प्रोग्राम्स किए, लेकिन एक ऐसा भी कार्यक्रम हुआ जहाँ डीसी ने सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको बुलाया था और हमने उनको हर का ध्यान की एक झलक दी थी। तो हमारी ये जर्नी सबसे पहले जो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं कि प्राणायाम से कैसे हम बिल्कुल स्थापित हो सकते हैं और हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव भाव और पॉजिटिव कार्य होते हैं। तो नशा मुक्त भारत अभियान, ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था कि हमारे बच्चे ड्रग्स में ना जाए। तो ये भी हमने, यहाँ प्रिंस जी बैठे हैं, वो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के डी एडिक्शन सेंटर के डी एडिक्शन प्रोग्राम आर्ट ऑफ लिविंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। उनके साथ हमने नशा मुक्त भारत अभियान के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे। वो भी हम स्कूल्स में जाते थे और छोटे बच्चों को, क्योंकि अब हमने सुना है कि अब हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है गौरव यादव, उन्होंने टेलीवाइज्ड इंटरव्यू पे ज्योति मल्होत्रा, ट्रिब्यून की एडिटर है, उनको टेलीवाइज्ड इंटरव्यू में बोला है कि गुरदासपुर में 1/3 घरों में ड्रग्स चल रहा है और ये बच्चे 10 साल की उम्र में ड्रग्स शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसे स्कूल्स में गए और प्रिंसिपल्स, टीचर्स, सभी ने सपोर्ट किया। 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड से हमने ये सेशन कराया और उनमें उनको एक्सप्लेन भी किया और डर भी पूरा उनको उनमें आ गया कि बिल्कुल ये चीज़, आपको किसी ने बोला कि सिर्फ ट्राई करो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को ऑल्टरनेटिव्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि अभी सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, उनकी अटेंशन स्पैन कम होती है, बोर्डम आता है और फिर हो सकता है कि वो ड्रग्स की तरफ जाए। तो इसके लिए हमने राउंड ग्लास फाउंडेशन के हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं आकाश शर्मा, वो हमारे साथ बैठे हैं और ये गुरदासपुर के ही हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सीनियर टीचर भी हैं। तो आकाश जी ने मुझे बोला कि एक एमओयू था आर्ट ऑफ लिविंग का राउंड ग्लास के साथ, जहाँ आर्ट ऑफ लिविंग फुटबॉल्स देने वाली थी। अब मुझे पता नहीं था कि ये फुटबॉल्स क्यों दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसको सपोर्ट करेंगे। तब मैं जान गई कि हमारे गुरदासपुर में 20 ऐसे गांव हैं
जहाँ रोज़ डेली फुटबॉल ट्रेनिंग चल रहा है। तो बिल्कुल मैंने हाँ कर दी वो फुटबॉल्स देने के लिए, हमारे कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन के थ्रू। और मैंने कहा मैं जाकर वहाँ खुद उसको देना चाहती हूँ बच्चों को। जब मैं वहाँ गई, मुझे मैं बिलीव नहीं कर पाई जो मैंने देखा। अपने गाँव के छोटे-छोटे बच्चे जिस लेवल पे फुटबॉल खेल रहे थे, उसको देखकर मैं इनके साथ पार्टनरशिप में आ गई। और तब से लगभग 2.5 साल हो गए। उस समय 20 गाँव थे, अब गुरदासपुर में 170 गाँव में डेली स्पोर्ट्स प्रोग्राम चलता है। वहाँ कोचेस भी होते हैं, और सुपरवाइजर्स भी होते, पूरा सिस्टम बना हुआ है, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। इस अप्रैल में मैंने एक स्विस कोच को इनवाइट किया, फुटबॉल के कोच है, बहुत अच्छे कोच है, और वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं स्विट्ज़रलैंड में, और वो उनके नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी उनके अकेडमी से निकलते हैं। तो उनको मैंने इनवाइट किया और 1 हफ्ते के लिए वो यहाँ रुके, गुरदासपुर में रुके, और हमारे कोचेस को, हमारे बच्चों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया, ये भी बताया कि इनके स्किल अच्छे से डेवलप करने के लिए आपको क्या-क्या इक्विपमेंट चाहिए और क्या-क्या करना चाहिए। तो इस तरह से मेंटल हेल्थ को भी हम देख रहे हैं, बच्चों के फिजिकल हेल्थ को भी देख रहे हैं। और जब वो स्कूल से आते हैं, अब वो क्या करें, जहाँ इन 170 गाँव में, तो 117 गाँव में फुटबॉल का कोचिंग चलता है, 57 गाँव में वॉलीबॉल का चल रहा है, तो अंदाज़न 170 गाँव में हो रहा है। और वो आते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, खेल कूद होता है, बड़े अच्छे से खेल रहे हैं वो, उनके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। थक के घर जाते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, होमवर्क करते हैं और सो जाते हैं। तो सारा पॉज़िटिव होता है, जैसे कि हमारे बचपन में हमने तो यही किया है। और ये फ़ोकस पॉज़िटिविटी में, हमें लगता है कि ये जो डी अ, डी डीजी ने बोला था, गौरव यादव जी ने बोला कि 1/3 घरों में ड्रग्स हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल बंद हो जाए, हमारी ये पीढ़ी ड्रग्स में किसी भी हाल में ना जाए। तो ये हम कर रहे हैं। अब ये भी है कि पंजाब में लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। तो गुरुदेव ने, जब मैं आश्रम गई थी उनको अपडेट देने के लिए कि मैं क्या जो भी मैं करती हूँ, उनके आशीर्वाद से है, उनकी प्रेरणा से।